ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું ને બધાને એમાં આ નામ, અને હજી બીજું એક નામ, બીજી એક વસ્તુ આવી. જો હું તને કહું શું છે, જો વૈદક શાસ્ત્ર, ભગવાને શાસ્ત્રો શીખવ્યા. એ શાસ્ત્રોમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, સ્મૃતિ, પછી પુરાણ, સિદ્ધાંત, વેદ, આગમ, સંહિતા, સામુદ્રિક, આ બધામાં ખાલી આગમ છોડીને બાકી બધા જ્ઞાન હિન્દુ સનાતન ધર્મના છે. એટલે એનું શરૂઆત કરનાર જ આદેશ્વર દાદા, અને એમના પુત્ર ઋષભ ઉપરથી આ ભારત દેશ નામ પડ્યું તો એ લોકો એ માને જ છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ બધાની શરૂઆત કરનાર આદેશ્વર દાદા છે, એવું ગઈકાલે આવી ગયું. અને જે મરીચીથી જે અલગ પંથ પડ્યો, છત્ર અને ચામર ને બધું લેવાનો, પાવડી પહેરવાનું, રથમાં બેસવાનું, મકાનમાં રહેવાનું, એ જે અલગ પડ્યો ને, બસ ત્યાંથી જ આ બધું આખું એ લોકોના ગુરુઓનું આપણે પરંપરા જોઈએ તો એવી જ છે. શું चलो अब आगे जाएंगे. प्रभु की दीक्षा कल्याणक. जीत कल्प वाले लोकांतिक देवों ने इष्ट वाणी के द्वारा प्रभु को प्रार्थना करने पर दीक्षा समय जानकर शेष धन प्रभु ने अपने गोत्रियों में बांट दिया. वहाँ तक सब कुछ आगे जैसे हुआ ऐसे ही परमात्मा का, देवों का, इंद्रों का परमात्मा के कल्याणकों के प्रति आचार होता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ. इंद्र और देव सब आए, उन्होंने, और लोकांतिक देव भी आए. पहले तो लोकांतिक देव आए, प्रभु से प्रार्थना की, आपका समय हो चुका है, आप दीक्षा लीजिए. और प्रभु ने अपना सारा धन अपने गोत्रियों में जो जिस प्रकार से वर्षी दान करते थे, वर्ष तक वही दान किया. रोज 1.25 करोड़ सोनैया का, बिल्कुल पहले जैसे हुआ था उसी प्रकार से उसको समझना है. और उसके बाद ग्रीष्म काल का पहला मास और पहला पक्ष, चैत्र महीने में ग्रीष्म मास शुरू होता है, चैत्र वद उसका पहला पक्ष. और तो चैत्रवद अष्टमी के दिन, हम फागण वद आठम मानते हैं ना गुजराती उसको, तो चैत्रवद अष्टमी के दिन के पिछले प्रहर, दिन के अंतिम प्रहर की बात हो रही है ये, और दिन का वही विजय मुहूर्त की बात है. सुदर्शना नामक शिबिका में बैठकर जिनके आगे देव, मनुष्य, असुरों का समूह चल रहा है, ऐसे प्रभु विनीता नगरी के मध्य भाग से निकलकर सिद्धार्थ वन नाम के उद्यान में आए. वहाँ अशोक नामक वृक्ष था, वहाँ पर वो आए. शिबिका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे वो खड़े रह गए और उन्होंने 4 मुष्टि लोच किया. शिबिका ये હવે નથી ના, આ તો ઘરે જ લાગે છે. शिबिका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे स्वयं 4 मुष्टि लोच प्रभु ने किया. आदिनाथ भगवान का 4 मुष्टि लोच है, बाकी सारे परमात्माओं का 5 मुष्टि लोच होता है. आदिनाथ भगवान पंचमुष्टि ही करने जा रहे थे, ये ध्यान रखना. परमात्मा ने 4 मुष्टि लोच करने के लिए किया ऐसा नहीं, पर प्रभु 4 मुष्टि से बाल के उन्होंने लोच कर लिए, दाढ़ी, मूछ और बाल के. और पंचम मुष्टि से जैसे ही वो अपने पंचमी मुष्टि से पीछे के बाल के लोच करने जा रहे थे, तब इन देव ने, इंद्र ने उनको रोक लिया. क्योंकि बाकी के जो एक मुष्टि केश था, जो पीछे के नीचे के भाग में था, वो इधर उधर हवा से उड़ते हुए भगवान के सुवर्ण वर्ण शरीर के ऊपर, परमात्मा के सुवर्ण वर्ण शरीर के ऊपर इधर उधर चिकुराते हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे किसी सोने के कलश पर नील कमलों की माला चढ़ी हो. तो उसकी सुंदरता को देखकर इंद्र महाराजा ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इतने केश ऐसे ही रहने दीजिए, आप ये केश को छोड़ दीजिए, आप इसका लोच मत कीजिए. और परमात्मा ने इंद्र की आज्ञा मानी, उनकी प्रार्थना का स्वीकार किया और वैसा ही किया, उन्होंने वो केश छोड़ दी. इसलिए आदिनाथ भगवान के 4 मुष्टि
लोच है और यहाँ पे आपको बाल मिलेंगे उनके इस तरफ, ऐसी प्रतिमा में दोनों कंधे के ऊपर आपको ऐसे ही बाल बनाए हुए आपको जरूर मिलेंगे। 24 छठ का तप करके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चंद्र योग प्राप्त होने पर उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल और क्षत्रिय कुल के कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 पुरुष परमात्मा ने जब दीक्षा ली तब उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय चारों के चारों क्षत्रिय वाले ही कुल वाले आ गए हैं। उनके कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 पुरुष, उन्होंने ये निश्चय किया ही हुआ था कि जैसे प्रभु करेंगे वैसा ही हम करेंगे। देखिए, ये 4000 महापुरुषों ने ऐसा तय किया था, जो भगवान करेंगे वही हम करेंगे। तो इस प्रकार से इंद्र का दिया हुआ एक देवदृश्य वस्त्र लेकर प्रभु ने दीक्षा ली और ये 4000 जो महापुरुष थे, 4000 पुरुष थे, कच्छ, महाकच्छ आदि, उन्होंने भी प्रभु के साथ ही वैसे ही दीक्षा ली। अरहंत कौशलिक श्री ऋषभदेव प्रभु 1000 वर्ष तक नित्य शरीर को वोसरा करा के उसका ममत्व छोड़कर विचर रहे थे। देखिए, परमात्मा 1000 वर्ष तक विचरे हैं। दीक्षा लेकर प्रभु घोर अभिग्रह धारण करके ग्रामों ग्राम विचरे हैं। उस समय लोगों के पास अत्यंत समृद्धि होने के कारण भिक्षा क्या होती है ये कोई भी नहीं जानते थे। उस कारण से जिन्होंने प्रभु के साथ दीक्षा ली थी वे सारे क्षुधा पीड़ित होकर प्रभु से उपाय पूछने लगे, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्या वोराना चाहिए, दीक्षा क्या होती है, भिक्षा क्या होती है, भिक्षा में जाके लोगों के जाके घर जाकर भिक्षा लेनी है। और बाकी के 4000 लोग तो उतने तो पुण्यशाली जीव थे नहीं कि प्रभु की तरह उनको हर जगह पर देव और उनकी सहायता मिल जाती। तो वो सब क्षुधा पीड़ित होकर प्रभु से उपाय पूछने लगे कि भाई हमको खाना कैसे खाना है, क्या करना है। परंतु परमात्मा ने मौन धारण कर लिया था, इस कारण से प्रभु ने उनको कोई कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसलिए उन्होंने फिर कच्छ, महाकच्छ से प्रार्थना की। वे बोले, आहार का विधि तो हमें भी नहीं मालूम है और आहार के बिना कैसे रहा जाए। हमने पहले प्रभु से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं, इसलिए विचार करने पर वनवास ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार करके प्रभु का ही वे ध्यान धरते हुए गंगा के किनारे खड़े होकर पत्ते, मूल, झाड़, फूल ऐसे खाने लगे और साफ ना किए हुए केश के गुच्छे वाले जटाधारी तापस बन गए। तो यहाँ से तापस की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इधर कच्छ और महाकच्छ के नमी, विनमी नाम के 2 पुत्र थे जो प्रभु के दीक्षा समय कहीं बाहर गए थे। जिन्होंने प्रभु ने अपने पुत्र समझकर रखा हुआ था। नमी विनमी प्रभु के पुत्र नहीं है, पर वो कच्छ, महाकच्छ उनके 2 सामंत हैं, उनके पुत्र। कच्छ, महाकच्छ उनके जो 2 सामंत थे उनके पुत्र थे ये, पर वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे व्यवसाय के कारण। और जब देशांतर से जब वो वापस आए तब भरत उनको राज्य का हिस्सा देने लगे, लेकिन वो उनकी अवगणना करके पिता के वचन अनुसार प्रभु के पास आए। भरत राजा ने उनको राज्य का हिस्सा देने के लिए बात बताई, लेकिन वो उन्होंने अवगणना कर दी और वो सीधे भगवान के पास आए और पड़ीमा धारण करे हुए प्रभु के आगे कमल पत्रों में पानी लाकर चारों तरफ भूमि को सिंचित करके पुष्पों का ढेर लगाकर पंचांग नमस्कार पूर्वक, प्रभु हमें राज्य दो। अब नमी विनमी आकर भगवान से राज्य मांग रहे। इस प्रकार सदैव प्रार्थना करने लगे। परमात्मा जवाब नहीं देते थे, इसलिए रोज रोज ये प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन प्रभु को वंदन करने के लिए धर्णेन्द्र देव आए। भगवान आदिनाथ को वंदन करने के लिए धर्णेन्द्र देव आए और धर्णेन्द्र ने उनका ऐसा आचरण और प्रभु के प्रति अति भक्ति देखकर संतुष्ट होकर कहा कि प्रभु तो निसंग है, उनके पास कुछ मत मांगो। प्रभु की भक्ति से तुम्हें जो चाहिए वो मैं ही दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने 48,000 विद्याएं सिखाई। देखिए, ये नमी विनमी भगवान के पुत्र नहीं है,
हम वही समझते थे कि ये विद्याधर है। ये विद्याधर तो होंगे ही, क्योंकि उनको विद्याधर विद्या सिखाई गई है। नमी भी नमी को विद्या सिखाई गई, इसीलिए वो महाविद्याओं के दाता मालिक बने। उनमें गौरी, गांधारी, रोहिणी और प्रज्ञप्ति ऐसे 4 महाविद्याएं भी उनको पाठ सिद्ध करा दी। यहाँ धड़ेंद्र देव ने नमी वी नमी जो महासामंत के 2 पुत्र हैं उनको विद्याएं भी दी और 4 महाविद्याएं भी दी, गौरी, गंधारी, रोहिणी और प्रज्ञप्ति। विद्याएं देकर कहा, इन विद्याओं द्वारा विद्याधर की रुद्धि को प्राप्त करके तुम अपने सगे संबंधियों को लेकर वैताढ़ पर्वत पर चले जाओ। तो जो नमी विनमी विद्याधर देव वैताढ़ पर्वत पर है, वो दोनों कच्छ और महाकच्छ सामंत के पुत्र है, प्रभु के पुत्र नहीं है। प्रभु के तो 98 पुत्र थे, उन्होंने दीक्षा ले ली और भरत और बाहुबली भी वहीं पे थे। बाहुबली ने भी दीक्षा ले ली और वो ध्यान कर रहे। भरत राजा है। इस तरह दक्षिण श्रेणी में गोरे, गांधार प्रमुख 8 निकायों को तथा रथनुपुर, चक्रवाल आदि 50 नगरों को और उत्तर श्रेणी में पंडक, वंशात आदि 8 निकायों को और गगन वल्लभ आदि नगरों में तुम नगर वहाँ पर ऐसे नगरों को बसाओ और वहाँ जाकर रहो। देखिए विद्याधर श्रेणी के नगर कब बसे, आज ये मालूम पड़ा हमको। विद्याधर श्रेणी के नगर उससे पहले नहीं बसे थे। वैताढ़ पर्वत के ऊपर विद्याधर श्रेणी के नगर हैं, बराबर। उत्तर में भी विद्याधर श्रेणी नगर, दक्षिण में भी विद्याधर श्रेणी नगर। पर ये कब बसे? ये आदिनाथ प्रभु के दीक्षा के बाद ही बसे। तब तक वहाँ पे नगर में कोई रहता नहीं था। और ये कच्छ महाकच्छ के पुत्र जिनको विद्या सिखाई गई, अब उनको विद्याधर बनाया गया। अब वो मनुष्य में से विद्याधर देव बन चुके हैं, विद्या सीख ली है उन्होंने, विद्या को हस्तगत कर ली है। और अब वो पूरे परिवार के साथ वो दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी के विद्याधर नगर में वो चले गए और वहाँ उन्होंने नगर बसाए। फिर कृतार्थ होकर वो दोनों भाई अपने पिताओं और भरत को अपना सब वृतांत सुनाकर दक्षिण श्रेणी में नमी विद्याधर बन गए और उत्तर श्रेणी में वी नमी जाकर रहे और वहाँ के विद्याधर देव बन गए। तो वहाँ वस्ती तब हुई। तो सीधी बात है, देखिए वहाँ तब भगवान ने, जब ये आदिनाथ भगवान आए और जब से ये परंपरा शुरू हुई युगलिक से मनुष्य की, तब वहाँ पर वस्ती हुई। और अब जब छठा आरा आएगा, 5वां आरा अंत हो गया, प्रभु वीर का निर्वाण हो गया, उसके कुछ समय बाद 5वां आरा का अंत हो गया, तब ये विद्याधर श्रेणी भी बंद हो गई। समझ में आया क्या हुआ? विद्याधर श्रेणी का इस तरह से शुरू होना और अंत में बंद होना, चौथे आरे में शुरू होना और चौथे आरे के अंत में ही उसका बंद हो जाना। अब इसके बाद आएंगे हम आगे। प्रभु उपवास करके मौन करके जा रहे हैं। किसी को दीक्षा देने के बाद कैसे आहार करना वो सिखाया नहीं है, गोचरी कैसे जाना सिखाया नहीं, कैसे हाथ में कर पात्र में लेकर खाना आहार करना वो भी सिखाया नहीं। और प्रभु मौन रहकर जा रहे हैं। हुआ ये कि प्रभु को मौन रहकर 400 दिन बीत गए, उपवास हो गए 400 दिन के, क्योंकि प्रभु मौन है, आहार के लिए निकल रहे हैं लेकिन आहार मिल नहीं रहा है। तो इसलिए उनका पाना, जो उचित आहार चाहिए साधु को, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका पाना ही नहीं हो पाया। अब अन्न जल देने में अकुशल समृद्धि लोग, अकुशल अन्न जल देने में, लेकिन समृद्धिवान तो बहुत है, सबके पास नगर, पैसा, धन, बड़े बड़े महल सब है। पर उन लोगों को तो ये लगता है कि अब भगवान ने दीक्षा ले ली तो उनको स्त्री दो, दासी दो, नौकर दो, महल दो, धन दो, संपत्ति दो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति हम सबको दे दी, तो अब उनको तो निर्वाह करने के लिए ये सब चाहिए। ऐसा सोच के किसी ने उनको अन्न दिया ही नहीं। तो वो आभरण, कन्या, वस्त्र वही दान देने लगे।
प्रभु को वो चाहिए नहीं है, इसलिए प्रभु योग्य भिक्षा ना मिलने पर अधीन मन वाले प्रभु विचरते हुए कुरु देश के हस्तिनापुर नगर में पधारे। देखिए, अयोध्या विनीता नगरी में तो प्रभु थे, वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी। अब प्रभु पधारे कहाँ? तो कुरु देश के कुरु देश के हस्तिनापुर नगरी में। प्रभु कुरु देश में हस्तिनापुर नगरी में पधारे हैं। वहां पर बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ बाहुबली के पुत्र थे सोमप्रभ, और उनका पुत्र श्रेयांश प्रभ, श्रेयांश नाम का युवराज था, जो इनका पोता था, आदिनाथ भगवान का पोता था। उस श्रेयांश ने रात्रि काल में ऐसा स्वप्न देखा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ उसको, और रात्रि काल में उसने ऐसा स्वप्न देखा कि मैंने श्याम वर्ण के मेरू को अमृत के कलशों से सिंचित किया, और उसके बाद वो अत्यंत शोभायमान हो गया। उसने ऐसा सपना देखा कि मेरू श्याम वर्ण का है और मैंने उसको अमृत के कलशों से सिंचित कर दिया, और उस कारण से वो अत्यंत शोभायमान बन गया। वहाँ के सुबुद्धि नाम के नगर सेठ ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा। देखिए, हुआ ये, अब सुबुद्धि नाम के नगर सेठ ने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा कि सूर्यमंडल से खिसक कर पड़ी हुई 1000 किरणों को श्रेयांश ने फिर से उठाकर सूर्यमंडल में स्थापित कर दिया। देखिए, नगर सेठ ने ऐसा सपना देखा कि सूर्यमंडल से 1000 किरण सिसक गई, गिर गई, और श्रेयांश कुमार ने वो 1000 किरणों को लेकर वहां पर वापस स्थापित कर दिया, और इसलिए सूर्य भी शोभने लगा। वहां के राजा सोमप्रभ मतलब कि श्रेयांश राजकुमार जो है उसके पिता प्रभु बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ ने भी उस रात, अच्छा, सोमप्रभ का ये बाहुबली का पुत्र मतलब आदिनाथ का तो ये परपोता हुआ, ये बाहुबली का पोता था श्रेयांश कुमार, आदिनाथ भगवान का ये परपोता है। अब समझ में आ रहा है? यहाँ पर वो समाप्त तो हो गया था उससे पहले ही, नहीं तो दादा पोता परपोता कहाँ से जीवित होता? अगर युगलिक का काल में तो तुरंत ही मर जाते थे, तो युगलिक खत्म हो गया था, फिर भी जोड़े जन्म लेते थे, युगलिक खत्म हो गया था, बराबर। और माता भी, मरुदेवा माता भी जीवित है। आप सोचिए, मरुदेवा माता के लिए माता, फिर आदिनाथ भगवान दूसरी पीढ़ी, फिर बाहुबली तीसरी पीढ़ी, सोमप्रभ चौथी पीढ़ी, और ये 5वीं पीढ़ी हो गई श्रेयांश। तो वहां के राजा सोमप्रभ ने भी उस रात ऐसा सपना देखा कि एक महापुरुष शत्रु सैन्य के साथ लड़ रहा है और वह श्रेयांश की सहायता से विजयी हुआ। एक महापुरुष है जो शत्रु सेना से लड़ रहा है और वो श्रेयांश के कारण ही जीत पाए। तो तीनों ने दूसरे दिन राजसभा में एकत्रित होकर अपना अपना सपना बताया। अब देखिए, तीनों में हुआ क्या है, सपना तीनों ने अलग अलग देखा, लेकिन तीनों में काम किसने किया है? श्रेयांश कुमार ने, बराबर। कि भी श्रेयांश के कारण सूर्य वापस सुशोभित हो गया, उसको उसकी 1000 किरणें मिल गई। श्रेयांश के कारण मेरू पर्वत अत्यंत शोभायमान बन गया क्योंकि उसने उसको सुवर्ण कलशों से स्नान कराया। और श्रेयांश के ही कारण जो एक व्यक्ति जो अपने शत्रु से लड़ रहा था वो विजयी बन पाया। तो तीनों में मेन था श्रेयांश। सबने आकर ये बात बताई और सबने ये निश्चय कर लिया, ये निर्णय करके राजा ने ये सभा को विसर्जित किया कि आज श्रेयांश को कोई बड़ा लाभ अवश्य होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि हम सबने श्रेयांश को ही लाभ मिले, ऐसा सपना देखा है, तो कुछ भी हो आज श्रेयांश को बड़े से बड़ा लाभ जरूर होगा। श्रेयांश कुमार भी अपने घर जाकर झरूखे में जाकर बैठा था और वो बाहर देख रहा था, घर के बाहर देख रहा था
कि उतने में ही प्रभु कुछ नहीं लेते, प्रभु कुछ नहीं लेते। इस प्रकार से लोगों को उसने कहते हुए सुना कि भगवान कुछ लेते ही नहीं है, हम कितना कुछ देते हैं, भगवान सब चीज मना ही क्यों कर रहे। फिर उसने देखा सुना भी, और दूर से देखा तो प्रभु पर उसकी दृष्टि पड़ी, और प्रभु को जैसे ही उसने देखा उसके मन में तुरंत ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने पहले इनको कहीं देखा है। देखिए क्या हुआ है, उसने एक ही बात सोची कि मैंने, अब 1000 वर्ष निकल चुके थे प्रभु को दीक्षा लिए हुए, 1000 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तो अब निकलेंगे, प्रभु को दीक्षा लिए हुए अभी 400 दिन ही हुए थे, अभी 400 दिन ही हुए थे प्रभु को दीक्षा ली, तब से उनको गोचरी मिलना बंद हो गया। तो श्रेयस ने सोचा मैंने इनको कहीं देखा है, इनको कहीं देखा हुआ है, ऐसा वेश देखा है। ऐसा तो नहीं, दादा तो उनको परदादा है, वो तो उसको पता था, लेकिन मैंने ऐसा वेश, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने ऐसे कपड़े, ऐसा वेश, देवदुष्य और ये लोच किया हुआ, मुंडित सर, ये सब मैंने कहीं देखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। वैसे तो प्रभु पहली ही दीक्षा ली है, लेकिन श्रेयांश को ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ अपने दिमाग में कि मैंने ऐसा वेश कहीं देखा हुआ है। और ये सोचते सोचते यह पो मैंने कहाँ देखा है, क्या देखा है, ये वेश क्या हो सकता है, ऐसा 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 मति श्रुत ज्ञान यह पो करते हुए, यह अपो धारणा, जो भी मति अभिनिवेशिक जो मति ज्ञान होता है उसकी बात है यहाँ। उस ये करते करते सोचते सोचते श्रेयांश कुमार को तब जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, और उसने स्वयं ही जान लिया पूर्व भव, उसने अपना पूर्व भव स्वयं ही जान लिया, और उसने पूर्व भव में क्या क्या हुआ था वो उसको याद आ गया। जाति स्मरण का मतलब ये होता है कि उसको पूर्व में उसके साथ क्या क्या हुआ था वो याद आ जाए। जैसे चंड कौशिक को भी जाति स्मरण हो गया, और वो पूर्व में कौशिक था, और कैसे वो पहले साधु था, कैसे वो रजोहरण मार के दौड़ने गया और उसको लग गई, और फिर वो चंड कौशिक कैसे बना, उसके बाद वो पूरी सर्प बना, वो सारी उसको जाति स्मरण ज्ञान में अपना पूर्व भव उसको याद आता है, और क्या क्या हुआ वो सब वो बिल्कुल पिक्चर की तरह, एक वार्ता की तरह उनकी दृष्टि में आ जाता है। तो श्रेयांश ने स्वयं जान लिया कि मैं तो पूर्व भव में प्रभु का सारथी बना हूं, मैं तो इनका रथ हाँक रहा था। बराबर, ये जो भगवान है आदिनाथ प्रभु है, पर उसके परदादा है, मैं तो इनका रथ हाँक रहा था, मैं तो इनका सारथी था, रथवान था, और प्रभु के साथ ही मैंने दीक्षा भी ली थी। देखिए पूर्व भव में प्रभु के साथ ही श्रेयांश कुमार ने दीक्षा भी ली थी। वो जो भी राजा होंगे या जो भी प्रभु का पूर्व भव है, प्रभु का पूर्व भव, वो जहाँ भी होंगे वो आएगा वापस जानकारी में, लेकिन प्रभु के पूर्व भव में प्रभु ने दीक्षा ली, तब उसका जो रथ चलाने वाला सारथी था उसने भी प्रभु के साथ दीक्षा ले ली थी। तो दोनों की जोड़ी ने दीक्षा, उसको ये याद आ गया कि मैं पूर्व भव में सारथी था और मैंने प्रभु के साथ दीक्षा ली थी। बराबर, और जब दीक्षा ली थी तब श्री वज्रसेन प्रभु ने कहा था कि ये वज्रनाभ भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर होगा। और जब वो दोनों ने दीक्षा ली थी ना, दोनों ने, तब उस वक्त वज्रसेन प्रभु था, प्रभु थे, मतलब कि पूर्व काल में जो परमात्मा हुए वो परमात्मा के तीर्थ में उन्होंने दीक्षा ली थी। वज्रसेन प्रभु नाम था तीर्थंकर परमात्मा का, और उस वक्त वज्रनाभ नाम से ये वज्रसेन प्रभु ने कहा था कि ये वज्रनाभ, मतलब तब जो आदिनाथ प्रभु का नाम था वो था वज्रनाभ। क्या नाम था? वज्रनाभ। और तब वो वज्रसेन तीर्थंकर प्रभु ने कहा था कि ये जो वज्रनाभ है वो भरत क्षेत्र में आने वाले काल में भरत क्षेत्र में पहला तीर्थंकर होगा। तो इस प्रकार से वही ये प्रभु है, मतलब उनको याद आ गया कि मैं और प्रभु पूर्व काल में जो हमारे जो गुरु थे वो वज्रनाभ वज्रसेन तीर्थंकर परमात्मा थे, और प्रभु ने ये कहा था कि ये जो वज्रनाभ है वो आने वाले समय में भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो वही ये प्रभु है जो प्रथम तीर्थंकर बने हैं, और मैं भी एक मनुष्य बनकर उनका, तब मैंने दीक्षा ली थी, आज मैं मनुष्य बनकर उनके सामने आ गया हूँ। ऐसा ज्ञान श्रेयांश कुमार को हो गया, ये उनका जाति स्मरण ज्ञान। इस तरह पूर्वोक्त भव को याद करते हुए श्रेयांश नाथ तो अभी बैठे ही थे कि उसी समय कोई एक मनुष्य श्रेयांश कुमार के यहाँ
इक्षु रस के घड़े भर भर कर भेंट करने के लिए आया। देखिए सब निमित्त कैसे पक रहा है। अब तो श्रेयांश कुमार को मालूम है दीक्षा में क्या क्या खाना चाहिए, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो चुका है, उन्होंने पूर्व में दीक्षा ले ली है, उनको पता है कि दीक्षा में क्या क्या चीज खप रही है, बराबर। तो बराबर उस समय उनका पूर्वोक्त ज्ञान का जगना और उसी समय पे 108 घड़ा भरकर इक्षु रस का, ताजे इक्षु रस का भेंट के रूप में आना। देखिए सारी चीज कैसे निमित्त हो रही है। इसने भेंट किसको दी? उसने भेंट दी श्रेयांश कुमार को। राजा के यहाँ भेंट आई है, प्रभु के लिए नहीं आया, निमित्त बनकर नहीं आया। तो ये राजा के यहाँ भेंट आई है क्योंकि ताजी शेरडी का पाक बना था और जैसे ही पाक उतरता है सबसे पहले पाक राजा को भेंट किया जाता है। तो 108 इक्षु रस के बड़े बड़े घड़े भरकर आया ही था ताजा। और श्रेयांश कुमार को मालूम था क्योंकि उन्होंने पूर्व में दीक्षा ली थी और उनको ये याद भी आ गया था पूर्व जन्म। तो दीक्षा ली हुई व्यक्ति को क्या क्या आहार खपता है वो श्रेयांश कुमार जान गए थे। तो जैसे ही वो प्रभु 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 जैसे ही वो घड़े आए, श्रेयांश कुमार ने उनमें से एक घड़ा उठा लिया और प्रभु के समक्ष जाकर खड़े हो गए और बोला कि चलो आप सब घड़े लेकर आओ। और वो सीधे जाकर प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु ये योग्य भिक्षा आप ग्रहण दरवाजा खोल के करना। तो जैसे ही प्रभु के पास वो दीक्षा वो भरकर लेकर आया घड़ा श्रेयांश कुमार और प्रभु से कह रहे कि लो प्रभु आप ये योग्य भिक्षा आप ग्रहण करो। तो प्रभु का पाने का निमित्त आ चुका था। उसी वक्त भगवान ने भी 2 हाथ पसार दिए और श्रेयांश ने सारे घड़े का रस बोहरा दिया पर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी, बराबर एक भी बूंद उनकी नीचे नहीं गिरी और उसकी शिखा ऊपर ही ऊपर बढ़ती गई। સ્વપ્ને કોને કોને આવ્યા હતા? 3 જણને આવ્યા હતા. હા, 3ના નામ પણ ભૂલી ગઈ. એના પિતા શ્રેયાંશને પોતાને, એક એના પિતાને અને એક એના ત્યાંના નગરની જ એક વ્યક્તિને, એમ 3ને આવ્યા હતા. નગર શેઠને, સુબુદ્ધિ નગર શેઠ. ના ના, એટલે આ તો સપનું આવે ને કે ભાઈ કઈ વસ્તુ બનવાની હોય એની પૂર્વ ભૂમિકા છે. પ્રભુને પારણું થાય તો કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ. પ્રભુને પારણું થવાનું હતું એની પૂર્વ ભૂમિકા. હવે એને સપનું આવ્યું અને પછી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન આવ્યું ને, समझवानी बात आ है। हवे एटले आनो अर्थ शू थयो? आपणे श्रेयांश कुमार की दृष्टि से समझो तो उसको जाति स्मरण ज्ञान आया, उससे पहले उसको शुभ सपना भी तो आया। श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो, वो भी उत्पन्न नहीं होता है ना, पूर्व भव पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो वो होने का सूचक, शुभ सूचक भी तो सपना है। तो ये एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। जाति स्मरण ज्ञान थયું એટલે એને પૂર્વ ભાવ દેખાય કે વધારે ભાવ દેખાય? ના, એ તો લગભગ તો પૂર્વ ભાવ નહીં, વધારે જ ભાવ દેખાય। કારણ છે કે ખાલી પરમાત્માએ માત્ર બુજ્જ ચંડ કૌશિક કીધું છે અને ચંડ કૌશિકને એના સાધુના ભાવ સુધીના બધા ભાવ યાદ આવી ગયા હતા। હા, એટલે આગળના 3-4 ભાવ તો યાદ આવે, આવી જ જાય, આવી જ જાય, આવી જ જાય, આવી જ જાય। કારણ કે આ જ્ઞાન તો ઉત્કૃષ્ટ છે ને। જાતિ સ્વર્ણ જ્ઞાન 1-2 ભવ બાકી હોય એને જ થાય, બાકી બધાને થતા નથી। આ બધા એ ભવે મોક્ષ જવા વાળા છે। અને ચંડ કૌશિક તો તિર્યંચ ન હોત તો એ જતો જ રહ્યો હોત એ ટાઈમ, જો એ તિર્યંચ ના હોત તો। આજે વિચાર ને, ચંડ કૌશિક જેવો થઈને પણ નરકે નથી ગયો। વિચાર કર, એ દેવલોકમાં ગયો છે। ચંડ કૌશિક ભવમાં આવીને પણ એ નરકે નથી ગયો, એ દેવલોકે ગયો મરી। હા, પછી ને તો ચંડ કૌશિક સર્પ બને એ તો નારકીમાં જ જવાનું ને, એને ક્યાંથી મળવાનું? એને કઈ દેવલોક થોડી મળે। હા હા, કેટલા બધા એને જીવોની હિંસા કરી, પણ જે તમારું પ્રાયશ્ચિત અને જે તમારી આલોચના છે ને એ જ એટલી મોટી વસ્તુ છે, એટલી મોટી। અર્જુન માળી 6 મહિના સુધી કેટલી જીવ વિરાટના રોજના 7 માણસોને માર્યા છે, પણ આલોચના ને પ્રાયશ્ચિત જ એટલી મોટી। અને મેઇન વસ્તુ એ છે
કે એ પણ નિમિત્ત જ હતું, એના કર્મ પાકે છે આ બધા એના કર્મ. નહીં તો અર્જુન માળી એને ભવે ક્યાંથી મોક્ષ જાય? વિચાર તો કર. એને ભવે તો એને મોક્ષ થાય બી નહીં ને. એટલે આ તો બધું નિમિત્ત બને, આ બધા નિમિત્તથી કર્મ પાકે. અને યક્ષ અંદર ભરાયો તો એને લીધે કરે, એને પોતાની મનથી તો એને કોઈ માર, હા, એને તો પોતાની ઈચ્છાથી તો કોઈને માર્યા જ નથી. એનામાં એ જ કારણ. અને પાછો અંતિમ ભવી છે, એ અંતિમ ભવી છે. જો સમજવાની વાત આ છે, એ અંતિમ ભવી છે. જો એને પોતે ઈચ્છ્યું હોત તો 7મી નારકી બાંધી હોત. એને એવી ઈચ્છા જ નથી કરી. એની અંદર જે યક્ષ પ્રવેશો છે એ બધાને મારી રહ્યો. એવી રીતે આ એટલે જાતિ સ્મરણ. આપણને પેલું કરવું તો જ ધર્મ છે ને. એને કઈ નહીં કરી અને મનથી જ ખાલી અંદર શુદ્ધ રહેવું નહીં. ના, પણ વાત આ જ છે. મનના કારણે 4 ઘાતી કર્મમાં અટકી ગયા છીએ આપણે. જેવું મન ખાલી થઈ ગયું, કોઈ ઈચ્છા બાકી ન રહે, કોઈ કર્મ બાકી ના રહે, અને કોઈ પણ ઈચ્છા મનમાં બાકી નથી, એવા 4 ઘાતી કર્મનો તો ક્ષય થઈ ગયો. ઘાતી કર્મ ઊભું જ મનના લીધે જ. મન મને એકદમ અંદર બેસી ગયું છે ને, હવે મને કઈ એમ બહુ મન જ નથી થતું. ના, પણ હવે એવું જ કરવા જવાનું છે આપણે. પણ જે કર્મ બાકી હોય એનો ઉદય આવ્યા કરે, એટલે એ ઉદય આવે ને પૂરું થાય, ઉદય આવે ને પૂરું થાય. પણ તમારે નિર્લેપ અંદરથી તો રહેવાનું જ કે ભાઈ મને આ જોઈતું નથી અને મને આની પાછળ દોડવું બી નથી. બરાબર? કારણ કે 4 ઘાતી કર્મોના ક્ષય માટે જરૂરી જ છે કે મનનો જ કાબુ નથી બોલતા આપણે, કંટ્રોલ નથી બોલવાનું. મન ખાલી કરો. સમજાય? મનને કાબુ નથી કરવાનું. ઈચ્છા થાય તો જબરજસ્તી દબાવી એવું નથી કરવાનું. સંભાવમાં આવી જવાનું. કામ પૂરું થયું, બસ વાંધો નહીં, મારા કર્મમાં લખી તું, મેં પૂરું કર્યું. એટલે નંદીશેણ મુનિ જેવાને 10 વર્ષ વેશ્યાના ઘરે રહેવું પડે એટલે વિચાર તો કર. સાધુપણું છોડીને ભોગ કર્યા, 10 વર્ષ એમને વેશ્યાને ત્યાં રહેવું પડ્યું, છતાં મનથી તો નિર્લેપ ત્યારે ને. જો એ મનથી નિર્લેપ ના હોત તો એ ભવે મોક્ષ બી ન થાત. થયો હોત? બોલો.